नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। हर रोज की तरह हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बातचीत तो करते ही हैं, लेकिन आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ सोनम रघुवंशी और साथ ही साथ राजा रघुवंशी के केस को लेकर। दरअसल इन दिनों सबकी नज़रें उन दोनों पर टिकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां राजा की जान चली गई है तो दूसरी तरफ सोनम की तलाश अभी भी लगातार जारी है। कई अहम सुराग भी मिले हैं। आपको बता दें कि इंदौर के ये दोनों ही कपल पहुंचे थे वहां पर अपने हनीमून को मनाने के लिए, लेकिन उसी दौरान उनकी जान चली गई और अब पुलिस लगातार सुराग ढूंढने में लगी हुई है कि कैसे इस पूरे मामले का उद्भेदन किया जाए। फिलहाल खबर यह है कि उनके कुछ कपड़े घटनास्थल से बरामद किए गए हैं और उसी के आधार पर जांच पड़ताल जारी है। कोशिश की जा रही है जानने की। हाल फिलहाल में एक जैकेट मिला है और उसी के आधार पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई ये सोनम का ही जैकेट है। और एक तस्वीर कल भी आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी जहां सोनम के घर पर उसी की तस्वीर को उल्टा करके लटकाया गया है और कहा जाता है और परिवारजनों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि पंडित जी के अनुसार उन्होंने ऐसा किया है। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस तरह से तस्वीर लगाने से खोया हुआ व्यक्ति जल्द से जल्द घर लौटकर वापस आ जाता है। लेकिन इस वक्त इस पूरी घटनाक्रम को लेकर पुलिस क्या कह रही है, कैसे कार्रवाई कर रही है, इसकी जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी। जी धन्यवाद शुभी। अब अपने दर्शकों को बता दें कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कहानी जो है दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही है। जैसे जैसे शिलांग पुलिस की जांच आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी भी जो है शिलांग की पुलिस उस पूरे इलाके की तलाशी ले रही है जहां से कहा जा रहा है कि सोनम और राजा गायब हो गए थे। हालांकि गायब होने के कुछ दिन के बाद राजा की सड़ी गली लाश मिली थी और उसके बाद उस लाश का अंतिम संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हुई और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि राजा रघुवंशी की बहुत धारदार हथियार से हत्या हो गई थी। अब तो उसकी मौत की घटना से पूरे देश में सनसनी फैली हुई है कि आखिर इस घटना में किसका हाथ है। क्या कोई शातिर गैंग है या कोई अपराधी है जो नए कपल को निशाना बना रहा है। शिलांग जैसा खूबसूरत प्रदेश, इतना शांत प्रदेश, वहाँ पर इस तरह की घटना ने पूरे देश को हिला करके रख दिया गया है। आप जानती हैं शुभी कि जब भी शादी होती है तो सारे लोग जो है नए कपल घूमने के लिए जाते हैं और ये शिलांग भी यही लोग गए थे, यही नई खुशियां मनाने के लिए, नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए राजा और सोनम ने। लेकिन उनके साथ जो घटा ये इसने एक हनीमून का जो है खौफनाक नज़ारा पेश किया और इस घटना ने झकझोर करके रख दिया है। वाकई नीलेश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सुराग बहुत सारे पुलिस को अभी मिले। एक वाइट टी शर्ट मिली राजा की बताई जा रही है, एक जैकेट मिली है, तो क्या उसके आधार पर अभी आगे की कार्रवाई की जा रही है? जी आप सही कर रही हैं शुभी। एक जैकेट मिला है, एक और कपड़ा मिला है और वहीं से स्कूटी भी मिली है और इस स्कूटी में जो है सो वो जीपीएस लगा हुआ था और इस जीपीएस के जरिए पुलिस को जो है बहुत सारे सुराग मिले हैं। पता चला है कि कहाँ से ये लोगों ने इसे बुक किया था और किस तरह से घूमते हुए लोग खाई के पास पहुंचे। हालांकि ये स्कूटी जो है घटनास्थल से करीब 25 किलोमीटर दूर मिला था और इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस भी गैंग ने राजा का अपहरण किया, उसका मर्डर किया, उसी गैंग ने पुलिस को गुमराह करने के लिए इस स्कूटी को घटनास्थल से 25 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर छोड़ दिया। यानी कि ये पूरा मामला लूटपाट का हम समझे, किस लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, या ये ऐसे ही अपराधी से जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, कपल्स को टारगेट करते हैं, कोई खास वजह तो रही होगी? जी इस मामले को लेकर के कई सारी थ्योरी जो है अब तक सामने आई है, पुलिस के सामने भी आई है। पहली थ्योरी यही है कि कोई आपराधिक गैंग है जिसने इस कपल को अपहरण किया, उसके साथ जो है इतना बुरा बर्ताव किया और राजा का मर्डर कर दिया और सोनम को लेकर के कहीं चले गए, या तो बांग्लादेश चले गए या देश के किसी हिस्से में लेकर के चले गए। एक थ्योरी यह भी बता रही है कि इस घटना के बाद सोनम को जो है नेपाल ले जाया गया है, वहाँ कहीं छिपा दिया गया है। इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। एक और तीसरा एंगल ये भी आया है सामने कि सोनम ने जो है खुद राजा की हत्या करवाई और वो खुद कहीं गायब हो गई। एक चौथा एंगल ये भी आया है कि किसी महिला ने इस घटना को अंजाम दिया है और उस महिला की तलाश भी चल रही है। कुछ सुराग भी पुलिस को मिले हैं, मेघालय पुलिस को, और उस सुराग के जरिए मेघालय पुलिस जो है इस पूरे मामले की, सनसनीखेज मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। और उस तरफ आपको पता होगा शुभी, इंदौर में किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है। जिस मोहल्ले में सोनम रहती थी
जिस मोहल्ले में राजा रहते थे, और बड़ी जो है उम्मीदों के साथ सोनम और राजा के माता पिता ने दोनों की शादी रचाई थी, और जिस तरह से ये घटना हुई उस पूरे मोहल्ले में मातम मचा हुआ है। राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार किया गया और पूरी दुनिया रोई उस घटना को लेकर के। और लेकिन अभी भी मेघालय पुलिस ने कुछ भी पता नहीं कर पाई है क्या हुआ है, कैसे हुआ है। हालांकि अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। जी, इस मामले की अलग अलग एंगल से जांच चल रही है, एसआईटी की भी जांच चल रही है। हालांकि इस जांच से सोनम और राजा के जो है परिजन वो संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि सीबीआई इस पर जो हस्तक्षेप करे और वो गहराई से जांच पड़ताल करे। वाकई हालांकि मेघालय पुलिस ने दावा किया है कि वो जल्द से जल्द सोनम और राजा के जो हत्यारे हैं उनको पता लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी भी जो है सोनम के जो परिजन है बेहद हताश हैं, निराश है। सोनम का भाई अभी भी मेघालय पुलिस के साथ है, वो भी सर्च ऑपरेशन में साथ साथ घूम रहा है और उसे उम्मीद है उसकी बहन जिंदा है और वो सही सलामत लौट के जरूर आएगी। और इसी उम्मीद के साथ पूरे देशवासी भी हैं, इंदौर के निवासी भी हैं, बिहार और झारखंड के निवासी भी हैं कि सोनम सकुशल वापस लौट आए और वो पूरी कहानी बताए, और जो राजा के हत्यारे हैं वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचे, ये सारे लोग चाहते हैं। वही, और वाकई हम भी यही आशा करते हैं कि ऐसे ही कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आए, क्योंकि इंतज़ार हर किसी को है कि आखिर इस नए नवेली कपल के साथ आखिर हुआ क्या। हर कोई ये जानना चाहता है आखिर उस पहाड़ की ऊंची चोटी पर आखिर किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, कौन थे ये लोग जिन्होंने इन दोनों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हालांकि अलग अलग एंगल से जाँच पड़ताल की जा रही है और इस जाँच पड़ताल में क्या कुछ खुलकर सामने आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल पड़ताल लगातार जारी है, इंतजार हमें और करना होगा और देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस सोनम को ढूंढ पाती है और राजा के हत्यारों को जेल के सलाखों के पीछे भेज पाती है। शुक्रिया।